नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, तुर्की और इजराइल दोनों अब साथ आने लगे हैं और ये कहीं ना कहीं एक तरीके का धक्का है भारत के लिए भी और उन देशों के लिए भी जिनका संबंध इजराइल के साथ अच्छा है। दरअसल मध्य पूर्व में तेजी से बदलते हालत के कारण कभी कट्टर दुश्मन रहे तुर्की और इजराइल काफी करीब आने लगे हैं। दोनों देश रक्षा, कूटनीति और व्यापार जैसे क्षेत्रों में अपने संबंध का विस्तार भी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के एक आग्रह पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने जासूसी के आरोप में कैद किए गए एक इजरायली दंपति को रिहा कर दिया। इजराइल के इस पति पत्नी के जोड़े पर तुर्की ने जासूसी करने का आरोप लगाया था। एक हफ्ते तक तुर्की की जेल में रहने के बाद ये दोनों अब इजराइल वापस लौट आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के ये दोनों कपल्स तुर्की के शहर इस्तांबुल गए थे, जहां पर वो छुट्टियां बिता रहे थे। यहाँ उन्हें राष्ट्रपति एर्दोगन के महल की तस्वीर लेने के आरोप में पकड़ लिया गया था। बताया जा रहा है कि दंपति इजराइल में पेशे से बस ड्राइवर है और छुट्टियां मनाने के लिए इस्तांबुल वो गए हुए थे। इनकी गिरफ्तारी को लेकर इजराइल की तीखी प्रतिक्रिया देखने को भी मिली, जिसके बाद इजरायली सरकार पर इस जोड़े की रिहाई का दबाव बढ़ने लगा। रिहाई के बाद प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और विदेश मंत्री याइर लेपिड ने एक बयान जारी कर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। एर्दोगन को कुछ साल पहले तक इजराइल का घुर विरोधी माना जाता था। इस्लामिक देशों का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे एर्दोगन तब हमेशा से ही इजराइल की आलोचना करते रहे थे। यही कारण था कि फिलिस्तीन के समर्थन में उन्होंने 2018 में इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों को भी तोड़ दिया। 2 साल के बाद 2020 में उन्होंने अचानक इजराइल के साथ राजनीतिक संबंधों को बहाल करने का ऐलान कर दिया, जिससे कि दुनिया चौंक गई। एर्दोगन इजराइल को कातिल और दहशतगर्द तक करार दे चुके हैं। माना जाता है कि तुर्की के साथ राजनीतिक संबंधों को बहाल करने के पीछे अमेरिकी प्रतिबंध बड़ा कारण थे। इतना ही नहीं, मध्य पूर्व में जारी गुटबाजियां, ईरान का बढ़ता प्रभाव जैसे कई कारकों ने इन दोनों देशों के बीच रिश्ते को फिर से सामान्य करने की भूमिका निभाई। आर्थिक प्रतिबंध के कारण तुर्की की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका पहुंच चुका है और वो FATF की ग्रे लिस्ट में भी शामिल हो चुका है। इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ दोस्ती करने से तुर्की को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक टेंशन की बात है, क्योंकि इजराइल के साथ भारत के रक्षा संबंध चल रहे हैं और ऐसे में जो तुर्की है वो भारत का एक बहुत बड़ा विरोधी है और इस तरीके की दोस्ती से भारत पर इसका नकारात्मक असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुर्की भी डिफेंस के क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहा है और ऐसे में उसको इजराइल का अगर साथ मिल जाएगा तो ये काफी बड़ी बात हो जाएगी। और ऐसे में आप अगर ये नेक्सस देखते हैं तुर्की और पाकिस्तान और चाइना का, तो यहाँ पर अगर इजराइल भी इनके साथ मिल जाता है तो कहीं ना कहीं जो हथियार हैं, जो इजराइल के आधुनिक हथियार माने जाते हैं या उनकी जो तकनीक है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ऐसे में ये सब कुछ जो हो रहा है वो बहुत ही नकारात्मक है, इसका कोई फायदा भारत को नहीं मिलने वाला है और इसीलिए भारत बार बार जोर देकर कह रहा है कि मेक इन इंडिया पर काम कीजिएगा। मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत हथियार बनने चाहिए, आत्मनिर्भर बनना होगा हथियार के क्षेत्र में। नहीं तो अगर हमें इजराइल पर भी निर्भर रहना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ अपने तारों को जोड़ रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? आप क्या सोचते हैं इस दोस्ती के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।